Third one is the delayed decision making. In decision making, there is a set process in the democracy. A well-defined channel has been set to take a decision, and in this process, at many occasions, it takes a very long time. So, in case of quick decision, perhaps this government does not work efficiently, and decision making harms the interest of the public and ultimately the state. यानी कि निर्णय जो हम करते हैं, अगर निर्णय तुरंत किया जाता है, किसी समस्या का निदान तुरंत होता है, तो उसके बेहतर परिणाम की संभावना होती है। लेकिन जैसे ही निर्णय लेने में हम देर करते हैं, एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, लोकल लेवल पर या फिर देश के लेवल पर जो जवाबदेह वास्तव में अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, अगर डिसीजन लेने में देर करती है तो समस्या और बढ़ जाती है। अभी एक प्रेजेंट देख सकते हैं, बहुत सारे देशों ने वास्तव में डिसीजन लेने में काफी देर कर दिया है। यह कोरोना जो भी फैला है, समूचे दुनिया का, ये मानवता का कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आया है। कुछ देशों ने काफी लेट डिसीजन किया है इसके अगेंस्ट में जो है स्टेप लेने में। नतीजा है कि वहां जो है काफी बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए लेट डिसीजन मेकिंग जनरली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द स्टेट बोथ। Next one is the leaders are not often efficient to take public issues. सामान्य तौर पे in elections representatives are elected, no doubt, and this process people, citizens use franchise, and the people who gets the maximum vote got elected. So it need not its efficiency for the people. सिर्फ जनता जिनको ज्यादा वोट देती है वो लीडर चुने जाते हैं। उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी मैटर करती है। और अगर कोई व्यक्ति न योग्य होते हुए भी काफी पॉपुलर पर्सन है, पार्टी उसके लिए काफी प्रयास, ऐसी पार्टी से वो जो वास्तव में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, तो अनेकों बार ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी चुन लिए जाते हैं जिनकी खुद की एफिशिएंसी बिलो पार होती है। और ऐसे में those leaders does not prove efficient to tackle any public issue and the people had to bear the burden. जनता को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो कि उनके जो लीडर होते हैं, डेमोक्रेसी में जो लीडर चुन के आए हैं, वो एफिशिएंट नहीं होते हैं। एक लास्ट अगर कहेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करप्शन इज ए वाइडर इशू, वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज्ड इशू है। और ये करप्शन इन इलेक्शन इन डेमोक्रेसीज आर वेरी मच कॉमन। जब भी चुनाव होते हैं, करप्शन की चर्चा चारों ओर छा जाती है। हमारे देश में नहीं, दुनिया के लगभग हर देश में इस करप्शन को मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म अब लोग मानने ही नहीं लगे हैं। मान लिया है कि ये वास्तव में क्या है, तो डेमोक्रेटिक कस्टम्स है। जब भी और एक करप्ट प्रैक्टिस बिल्कुल कॉमन है हर देश में, और जो वास्तव में इसके क्वालिटी को, डेमोक्रेसी के क्वालिटी को, इसके डिग्निटी को, इसके हाई रेपुटेशन को काफी लोअर कर देता है। हकीकत यह है कि ये करप्शन हमारे देश में, हालांकि इस पर FIR दर्ज हो जाते हैं, ये वास्तव में करप्शन जो है अभी भी अनलॉफुल है हमारे यहाँ। लेकिन कुछ देश में, जैसे हम USA के इलेक्शन में एक करप्शन को बजाता जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है, और वहां स्पॉइल सिस्टम, वहां के संविधान की विशेषता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, स्पॉइल सिस्टम। इस स्पॉइल सिस्टम के तहत वहां वास्तव में इलेक्शन के दरमियान पोस्ट बिकते हैं। यही कारण है जो पार्टी वहां जीतती है, प्रेसिडेंट कोई होते हैं अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट हैं, तो उनके द्वारा नियुक्त जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इसीलिए वहां सेक्रेटरी कहलाते हैं, वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। और उस पोस्ट को डिफेंस सेक्रेटरी है,
तो या कोई और फॉरेन सेक्रेटरी है, उस पोस्ट को लोग खरीदते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा चंदा देता है, ज्यादा से ज्यादा जो है चंदा देने वाले व्यक्ति को ऐसे पोस्ट पर दिया जाए। तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पोस्ट बिकते हैं, तो अपने आप में ये सोर्स ऑफ करप्शन है। तो वहां तो बजाबता जो है इसको लीगल कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दे दिया गया। हमारे देश में हालांकि अनलॉफुल है, फिर भी इट इज वाइडली प्रैक्टिस्ड।